नमस्कार। आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के दिन भर की बड़ी खबरें। प्रख्यात पर्यावरणविद पद्म विभूषण सुंदरलाल बहुगुणा की बिगड़ी तबीयत, एम्स में भर्ती। प्रख्यात पर्यावरणविद पद्म विभूषण सुंदरलाल बहुगुणा की अचानक तबीयत बिगड़ गई है, जिसके बाद उन्हें ऋषिकेश में भर्ती कराया गया। बता दें कि वो उम्र के 95 वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं। उनको बुखार की शिकायत होने पर इसमें भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टरों का एक पैनल उनका उपचार कर रहा है। आपको बता दें कि सुंदरलाल बहुगुणा पद्म विभूषण से सम्मानित किए गए हैं और साथ ही उन्होंने उत्तराखंड में पानी, मिट्टी, जंगल और बयार के लिए कई लड़ाई लड़ी है। उत्तराखंड में लॉकडाउन लगाने की तैयारी शुरू, कड़े होंगे प्रतिबंध। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण दिन प्रतिदिन तेजी से फैलता जा रहा है। स्थिति इतनी विकट हो गई है कि पहाड़ों के सुदूर गांवों तक कोरोना का संक्रमण फैल चुका है। प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू के खास असरदार नहीं होने के बाद अब तीरथ सरकार लॉकडाउन लगाने की तैयारी कर रही है। रविवार के बाद राज्य सरकार लॉकडाउन में भारी प्रतिबंध के साथ नया आदेश जारी कर सकती है। वहीं कोरोना संक्रमण पर विपक्ष ने सरकार को घेरते हुए चिरनिंद्रा में बताया है। विपक्ष का कहना है कि इसी कारण सरकार कोई कठोर कदम नहीं उठा रही। यही नहीं, खबर है कि हफ्ते भर लगने वाले इस लॉकडाउन में केवल 2 दिन के लिए ही निश्चित समय के लिए राशन की दुकानें खोली जाएंगी। इस तरह प्रदेश में बेहद कड़े रूप में लॉकडाउन के सरकार लागू करने की तैयारी कर रही है। प्रदेश की बिगड़ती स्थिति पर विपक्ष भी सरकार को आड़े हाथों ले रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने सरकार को कहा कि सरकार चिरनिंद्रा में है। हालात बिगड़ने और देहरादून के देश के टॉप 10 शहरों में शामिल होने के बावजूद भी अब तक कोई बड़े कदम नहीं उठाए गए हैं, जबकि सरकार के पास पहले संक्रमण की लहर के दौरान तैयारियों का काफी मौका था। प्रीतम सिंह आरोप लगाते हैं कि सरकार में लॉकडाउन को लेकर अलग अलग मत है। जब सरकार में ही मत में भिन्नता हो और सरकार का नेतृत्व करने वाले निर्णय लेने में कमजोर हो तो इस तरह के हालात पैदा होते हैं। कल से बंद हो जाएगी सिद्धबली जनशताब्दी एक्सप्रेस। कोरोना की मार के चलते दिल्ली कोटद्वार रेल मार्ग पर संचालित एकमात्र सिद्धबली जनशताब्दी एक्सप्रेस को भी अग्रिम आदेशों तक बंद कर दिया गया है। हालांकि पिछले कुछ दिनों से इस गाड़ी में यात्रियों की संख्या काफी कम हो गई थी। कोरोना संक्रमण की लगातार बढ़ती लहर का असर परिवहन सेवाओं पर भी नजर आने लगा है। यूपी में उत्तराखंड के वाहनों की एंट्री बंद। नजीमाबाद से लौटाई रोडवेज की बस। उत्तराखंड के वाहनों की कोरोना के कारण उत्तर प्रदेश में एंट्री बंद है। आज कोटद्वार से चली रोडवेज की बस नजीमाबाद से वापस भेज दी गई। इसके चलते ही अब कोटद्वार डिपो की बस से दिल्ली, जयपुर, राजस्थान, चंडीगढ़, अमृतसर, हिमाचल और पंजाब नहीं जा सकेगी। देहरादून पहुंचे बलूनी के भेजे ऑक्सीजन सिलेंडर, मांग के अनुसार होगा वितरण। इस कोरोना काल में राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी उत्तराखंड सरकार के साथ खड़े हैं। अनिल बलूनी ने गुजरात से एक ट्रक ऑक्सीजन सिलेंडर देहरादून भेजे थे। आज सुबह ट्रक में भरे ऑक्सीजन सिलेंडर देहरादून जिला प्रशासन को हैंडओवर कर दिए गए हैं। सिटी बस यूनियन ने मदद के लिए बढ़ाया हाथ, इमरजेंसी सेवा के लिए फ्री में देंगे बस। राजधानी में लगातार कोरोना पैर पसार रहा है। ऐसे में जरूरतमंदों की मदद पुलिस प्रशासन और कई संस्थाएं कर रही हैं। अब सिटी बस यूनियन भी जरूरतमंदों की मदद के लिए आगे आई है। सीएम का आपात संदेश, पूर्व सैनिकों और सेना के रिटायर्ड डॉक्टरों से मांगी मदद। उत्तराखंड में बढ़ती कोरोना महामारी के बीच डॉक्टर, नर्स और स्वास्थ्य से जुड़ी सुविधाओं की कमी से उत्तराखंड पहले ही जूझ रहा है। लिहाजा हालात खराब होते देख अब मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने राज्य में जनता, पूर्व सैनिक, रिटायर हो चुके डॉक्टर और स्वास्थ्य से जुड़े लोगों की सहायता मांगी है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि इन कठिन हालात में राज्य को ऐसे लोगों की जरूरत है जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करते हुए रिटायर हुए हैं। कोरोना मरीज की मौत के बाद पुलिस ने किया अंतिम संस्कार, गरीबों को बांटा राशन। जिले में पुलिस महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। यहाँ खेती खान क्षेत्र में गंभीर गांव में पुत्र के बाद पिता की मृत्यु कोरोना से हो गई। मृतक बुजुर्ग घर में आइसोलेशन में ही रह रहे थे, जहां ग्रामीण और अन्य परिजन शव का अंतिम संस्कार करने में डर रहे थे। वहीं पुलिस ने गंभीर गांव पहुंचकर शव को स्ट्रेचर के जरिए घर से मुख्य सड़क तक लाकर शमशान घाट में उनका अंतिम संस्कार कर दिया। गणेश जोशी ने कोविड केयर सेंटर का किया निरीक्षण, लोगों को किया जागरूक। बढ़ते कोरोना संक्रमण के दौरान तीलू रौतेली कोविड केयर सेंटर अस्पताल में व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी पहुंचे। वहीं पुलिस संग सड़कों पर उतरे मंत्री जोशी ने लोगों को बेवजह घर से बाहर नहीं निकलने की अपील की। कोरोना मरीजों को बड़ी राहत, निजी अस्पतालों में मिलेगा अटल आयुष्मान योजना का लाभ। प्रदेश में कोविड-19 संक्रमण की दूसरी लहर से हालात चुनौतीपूर्ण है। इसके मद्देनजर अटल आयुष्मान योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को निजी चिकित्सालय में स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराए जाने संबंधी आदेश जारी कर दिए गए हैं।
हरदा ने डॉक्टर कमल के हौसले को किया सलाम, पिता की मौत के बाद भी करते रहे मरीजों का इलाज। हिमालयन हॉस्पिटल में तैनात डॉक्टर मृणाल कमल के हौसले और जज्बे को हरीश रावत ने जमकर तारीफ की। हरिद्वार में ऑक्सीजन फ्लो मीटर की कालाबाजारी, व्यापारी गिरफ्तार। कोरोना को कुछ व्यापारियों ने मुनाफे का धंधा बना लिया है। ऐसे व्यापारी लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करने से भी बाज नहीं आ रहे। हरिद्वार के कनखल थाना क्षेत्र में ऑक्सीजन फ्लो मीटर की कालाबाजारी करते हुए एक व्यापारी को गिरफ्तार किया गया है। खतरे में है दूसरों की जिंदगी देने वाले पीपीई किट तक नहीं मिली। लोगों की जान बचाने के लिए तत्काल फरियादियों के पास पहुंचने वाली 108 एम्बुलेंस चालकों के पास पहनने के लिए पीपीई किट नहीं है और न ही सुरक्षित रखने वाले उपकरण। ऐसे में एम्बुलेंस चालक अपने आप को असहाय और असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। आए दिन सैकड़ों की तादाद में बढ़ रहे कोरोना के मामलों को देखते हुए एम्बुलेंस चालकों ने उन्हें सुरक्षा प्रदान कर गुहार लगाई है। एम्बुलेंस चालक का कहना है कि वह मरीजों को अस्पताल भी छोड़ते हैं और मरीज किस तरह की बीमारी से ग्रसित है इसकी उन्हें कोई जानकारी नहीं रहती। लिहाजा इस कोरोना संक्रमण के चलते उनकी जान भी जोखिम में है और वह रोज घर जाकर अपने परिवार से भी मिलते हैं। उनको कोरोना संक्रमित होने का खतरा है। ऐसे में उन्हें अब बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। लिहाजा उन्होंने स्वास्थ्य विभाग से पीपीई किट सहित सभी सुविधाएं देने की मांग की है। पकड़ा गया दून अस्पताल से भागा कोरोना मरीज। देहरादून में कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। वहीं इसी बीच शुक्रवार सुबह कुछ देर पहले दून से एक कोरोना मरीज फरार हो गया था, जिससे अस्पताल प्रबंधन में हड़कंप मच गया था। वहीं कई टीमें फरार मरीज की तलाश में जुट गई थी, जिसको पकड़ लिया गया है। जी हां, जानकारी मिली है कि कोरोना मरीज को अस्पताल की टीम ने मोती बाजार से पकड़कर अस्पताल की इमरजेंसी में दाखिल करा दिया है। इंदिरा हृदय का आरोप, मरीजों और फ्रंटलाइन वर्कर की मदद करने में सरकार नाकाम। नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदय ने राज्य सरकार पर आरोप लगाए हैं कि सरकार कोरोना मरीजों और फ्रंटलाइन वर्कर्स की मदद करने में नाकाम साबित हुई है। उनका आरोप है कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और एम्बुलेंस खरीदने के लिए विधायक 1 करोड़ रुपए दे रहे हैं। उन्होंने खुद विधायक निधि से 1 करोड़ रुपए जारी किए हैं। इंदिरा ने कहा कि मरीजों को न ही ऑक्सीजन मिल रही है और न ही दवाएं और इंजेक्शन। प्राइवेट अस्पताल इलाज के नाम पर मनमानी कर मरीजों को लूट रहे हैं। सरकार का निजी अस्पतालों पर कोई नियंत्रण नहीं है। इंदिरा ने कहा कि वो मुख्यमंत्री से 2 बार बात भी कर चुकी हैं, जिसमें उन्होंने सीएम से हल्द्वानी में स्वास्थ्य सुविधाएं और ज्यादा बजट उपलब्ध कराने की मांग की है। दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष ने सरकार से फ्रंटलाइन वर्कर्स को भी उचित सुविधा उपलब्ध कराने की मांग की है।